नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेंस भाई आरचल में स्वागत है। साथियों, आज भारतीय सेना और सरकार बड़ी असमंजस में हैं। सोच रही हैं कि आज हम सैनिकों की संख्या कम करें या बजट को कम करें। सैनिकों को झटके पर झटके लग रहे हैं, चाहे वह प्री मैच्योर वालों का मामला हो, पेंशन डिवीजन को लागू ना करना हो, या रक्षा बजट में कमी करना हो, या अब सेना में प्री मैच्योर जाने वालों की प्री मैच्योर बंद करने की बात हो। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज की वीडियो को बिना स्किप के भी लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेंस भाई आरचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं मुद्दे की। सरकार सैनिकों की संख्या कम करके बजट को बढ़ाना चाहती है। सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है? सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना भारी विरोध होने के बाद लागू हो चुकी है। अग्निवीर अब ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें सरकार ने आने वाले 10 से 15 साल का प्लान बनाया है कि सेना में बजट को संतुलित कैसे किया जाए। अभी सेना के बजट का पैसा जो अलॉट होता है उसका रेशियो 83 और 17% है। 17% बजट का जो पैसा है उसको सरकार सेना के मॉडर्नाइजेशन में खर्च करना चाहती है, वो चाहे इक्विपमेंट खरीदना हो या सेना को लड़ाई के लिए साजो सामान खरीदना हो या सेना का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो। क्योंकि सेना के लिए जो बजट अलॉट किया जाता है उसका 83% पेंशन में खर्च कर दिया जाता है। अब सरकार पेंशन के बजट को कम करने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रही है। जैसे कि एक जवान मोर्चे पर लड़ रहा है, उसमें उसके सामने उनका दुश्मन है और उस जवान को पीछे से कितनी सपोर्ट मिल रही है। पहले कहा जाता था कि जब एक जवान लड़ाई लड़ता है तो उसके पीछे 4 जवान होते हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी इन्फेंट्री, आर्मर्ड सभी लड़ाई लड़ते हैं, उसको मदद करने के लिए आर्मी सप्लाई कोर, मेडिकल कोर, ऑर्डिनेंस कोर, EME, सिग्नल हैं। ये हमें लड़ने के लिए सपोर्ट देती हैं। अब इनको कम करने के लिए सरकार रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब अग्निवीर है जिसमें सरकार को पता है कि इनको ग्रेजुएटी नहीं देनी है, पेंशन नहीं देनी है और भी बहुत सारा फंड सरकार के पास बचेगा। जिसमें सरकार का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय राइफल में भी मैन पावर की कटौती की जाएगी और एक फाइटिंग कंपनी की स्ट्रेंथ भी 20% कम करने का सरकार का प्लान है। अब सरकार की योजना है ट्रेड्समैन को कम करना। जब नेवी से कम किया जा सकता है तो आर्मी से क्यों नहीं कम किए जा सकते? यह सरकार की सोच है। आप सोचिए, इन सभी बातों का सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा? आप जानते हैं कि आर्मी का ढांचा अलग है, जो सेना के अंदर नहीं घुसा है, सेना के अंदर जाकर नहीं देखा है, वो नहीं समझ पाएगा। बहुत सारे फालतू के काम होते हैं जिसको एक जवान सहन करता है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है और मैंने भी सहा है। आज कोई भी जवान पीस में नौकरी नहीं करना चाहता, फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि पीस में फालतू की एक्टिविटी से जवान परेशान होता है। आज जो फालतू के काम हो रहे हैं उनके लिए मैन पावर कहाँ से आएगी? बंद करना है तो पहले इन फालतू के कामों को बंद करो, उसके बाद मैन पावर की कटौती करो। मैं ऑपरेशन की कटौती की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग को कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फालतू के कामों की। मैं टेक्निकल और टैक्टिकल काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फालतू की फटिक की। चाहे वो JCO मैच हो, ऑफिसर मैच हो, ऑफिसर मैच की पार्टी हो, JCO मैच की पार्टी हो, या ऑफिसर के घर के काम करने की। पहले इन फालतू की फटीकों को कम किया जाए। आज चारों तरफ चुनना और गेरू हो रहा है। इन कामों को कौन बंद करेगा? बड़ी सिस्टम को कौन बंद करेगा? आप देख रहे हैं हमारे हजारों जवान बड्डी का काम कर रहे हैं, उनको कौन कम करेगा? आप मैन पावर को कम करिए, लेकिन मैन पावर कम करने के साथ साथ फालतू के कामों को भी बंद करिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो असली योद्धा हैं उनके ऊपर भार पड़ेगा और उनको 15 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादातर जवान प्री मैच्योर जाना चाहते हैं। आप सेना के अंदर की समस्याओं को समझिए, सेना को बाहर से नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वह वीडियो को लाइक करें, वह अपना कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने सैनिक अवेंस भाई आरचल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।